मैं जिचमा मेघवाल सरपंच तोगावास प्रशासक के रूप में बढ़िया काम करिए। 5 साल का मैं बढ़िया बढ़िया काम करे। खेत खेत में कुंडे, खेत खेत में मकान, गली गली में खुरा कर दिया, गली गली में खुरा कर पूरा दिया। करावे काम करावे तो बढ़िया काम करा आई को नहीं। काम रमो यही करे। सब जी हमारा को सरपंच कर लायक कौन है आदमी और यो भाई है अच्छा। मैं सरपंच कौन माना सरपंच और माना वो ही नहीं। यहाँ कौन सोचे छोटे से बच्चों भी नहीं जाकर बतला ले काम होगा और सरपंच साहब यहाँ कौन सोचा कि मैं सरपंच हूँ। सरपंच अभी ये तो पहली बात गवर्नमेंट भी पर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपके कार्यकाल में हुए हैं? बिल्कुल देखो वैसे तो ये पंचायत का नवसर्जित है और एज ए आज की दिनांक में मैडम है वो प्रशासक के पद पर कार्य कर रही है और लगातार हमने 5 साल में गरीब को गणेश मानकर हमने सेवा की है और जनता के बीच में रहकर हमने सेवा की है। नमस्कार, मैं मांगीलाल चनाड़िया और आप जुड़ चुके हैं आजाद लाइव न्यूज नेटवर्क के साथ। तमाम दर्शकों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पंचायत चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं और इसी क्रम में आज हम ग्राम पंचायत तोगावास में मौजूद हैं और नवसर्जित हुई इस पंचायत में एक युवा महिला सरपंच जो पहली बार निर्वाचित हुई, उन्होंने गांव की सिर्फ दशा ही नहीं दिशा भी बदल कर रख दी है। अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो निश्चित तौर पर नए आयामों को छुआ है इस ग्राम पंचायत ने और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है यहाँ की सरपंच लिचमा मेघवाल और उनके जो पति महोदय हैं सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण जी मेघवाल का। उन्हीं से हम आज रूबरू होते हैं और जानते हैं कि किस तरह की ये यात्रा रही और कौन सा उनका आगे का लक्ष्य है, कौन से उद्देश्य हैं, जनमानस का कितना इनके साथ सहयोग बना हुआ है और बना रहेगा, इस बारे में हम तहकीकात करेंगे, जानेंगे। आइए मिलते हैं सरपंच लिस्मा जी मेघवाल से। लिस्मा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत और नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं जिचमा मेघवाल सरपंच तोगावास प्रशासक के रूप में काम कर रही हूँ जी। तो रिस्मा जी, निश्चित तौर पर काफी चर्चाएं हैं आपके आपका जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आपकी शुरुआती जो छात्र राजनीति रही है उसके बारे में थोड़ा परिचय हमें बताइए। हमारी राजनीति राजकीय लोहिया महाविद्यालय से 2015-16 में एबीवीपी पैनल से जी छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। अच्छे वोटों से विजय हुई जी, बहुत खूब। और उस दौरान आपको कौन सी राजनीतिक पार्टी या नेताओं का हाथ आपको आशीर्वाद के रूप में रहा, उसके बारे में थोड़ा परिचय बताइए हमें। राठौर साहब के आशीर्वाद से हम सब विजय प्राप्त हुए हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत तोगावास नवसर्जित हुई थी और ग्राम पंचायत से 2020 में सरपंच के रूप में चुनाव लड़ा और वो भी अच्छे मतों से जी। जनादेश दिया। सभी का आशीर्वाद है और मेरा जन सेवा करना है। जी, जन सेवा करना है, बहुत अच्छी बात। और हमें ये भी बताइए कि नारी शक्ति का आपको कितना सहयोग रहा ग्राम पंचायत की तरफ से? बहुत नारी शक्ति का बहुत सहयोग रहा है जी। जितनी भी गांव से जुड़ी महिलाएं हैं वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखेंगी, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही देंगे कि बहुत नारी शक्ति है, वो आगे से आगे बहुत साथ दे रही है। जी, बहुत बढ़िया। और जैसा कि आपने बताया कि जन सेवा मेरा उद्देश्य है, ध्येय है। जन सेवा में 200 प्लस कुंड और 350 प्लस केटल शेड, सभी विद्यालयों में 3 शेड, बालिकाओं के लिए शौचालय, इंटरलॉक, दीवार, पानी की बनाया। तो आगे की राजनीति के बारे में क्या उद्देश्य है? अगर कोई प्रधान जैसे होता है तो ऐसी सीट आती है तो क्या मानस रहेगा आपका? मानस तो आप गांव के आशीर्वाद से सभी आशीर्वाद देंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम ग्राम पंचायत तोगावास में मौजूद हैं और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण जी मेघवाल हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे हम जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनका जो क्या उद्देश्य, तो हम जानेंगे कि कौन कौन से उनकी ऐसी यात्रा रही है, उनका क्या कौन सा उद्देश्य है, उनके बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत और नमस्कार। जी सर, सबसे सर्वप्रथम तो मैं आजाद लाइव चैनल का इस ग्राम पंचायत की बराबर पधारने पर मैं सर्वप्रथम तो हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जी। मैं कृष्ण मेघवाल और भाजपा युवा मोर्चा में जिला महामंत्री के दायित्व पर हूँ और ग्राम पंचायत में मैं प्रतिनिधि के रूप में मैं कार्यभार देखता हूँ। छात्र राजनीति की अगर हम बात करें तो काफी चर्चाओं का दौर रहा था वो, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी सर, 2011 में मैंने राजकीय लोहिया महाविद्यालय में मैंने जब 2010 के अंदर मैंने प्रवेश किया था, उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी का बोलबाला था जी। और उसी संगठन से मैं जुड़ा हुआ था
क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा भी वो भी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हुई थी, मैं पहले से ही उस संगठन से जुड़ा हुआ था। और 2011 में मैंने स्वयं में राजकीय लोहिया महाविद्यालय से छात्र संघ महासचिव के पद पर चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ महज वोटों से मैं हार गया था और लगातार मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। फिर मेरी धर्मपत्नी लिस्मा मेघवाल है, उसने 2015-16 में राजकीय लोहिया महाविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ा और वो अच्छे मतों से पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष भी बनी। पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष बनी और पहली महिला सरपंच भी है इस पंचायत की। हाँ बिल्कुल, मतलब ये 2 नए आयाम है कि राजकीय लोहिया महाविद्यालय से भी छात्र राजनीति में पहली महिला और ग्राम पंचायत में नवसर्जित थी और पहली महिला ही यहाँ से सरपंच बनी। कितनी समस्याओं से जूझना पड़ा शुरुआती दौर पर, अगर हम इस 5 वर्षीय कार्यकाल की बात करें? वैसे सर देखो, जब छात्र राजनेता महाविद्यालय से निकलता है तो हमेशा से संगठन के जो सर्वोपरि काम होते हैं जी, उनके विरोध झेलना है, जैसे छात्र छात्राओं की समस्याओं का समाधान है। तो हम लोगों ने से पहले हमने तो हमारे संगठन में शुरुआती दौर से ही ये काम देख लिए थे कि क्या क्या करना है, छात्रों की समस्याओं के बारे में हो, आमजन की समस्या गांव में देखी, तो हमने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम किया है। और आप सही बोल रहे हो कि कठिनाइयां भी कुछ आई, झूठे आरोप हमारे पे लगाए गए। ऐसा हमने सुना है कि आपके ऊपर FIR भी दर्ज हुई थी और बाद में आप निष्पक्ष रूप से निकलने में सक्षम? बिल्कुल निराधार हमारे पर आरोप लगाए गए थे। 3-4 हमारे गांव के ही पंचायत से थे, उनके द्वारा हम 3-4 लोगों पर निराधार आरोप लगाकर FIR दर्ज कोर्ट की सजा से आधार पे लगाई गई थी। लेकिन उनके जांच, सभी प्रकार की जांच होने के बावजूद हम सारे आरोप थे वो सारे झूठे निकले और जो थी वो आरोप है वो निराधार साबित हुए। जी, जिस तरह से हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने संतोषजनक जवाब दिए हैं और विकास दिखाई भी दे रहा है ज्यादातर। पर कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपके कार्यकाल में हुए हैं? बिल्कुल देखो, वैसे तो ये पंचायत नवसर्जित है और आज की दिनांक में मैडम है वो प्रशासक के पद पर कार्य कर रही है और लगातार हमने 5 साल में गरीब को गणेश मानकर हमने सेवा की है और जनता के बीच में रहकर हमने सेवा की है और आमजन की हमेशा समस्याओं को समझा है। नवसर्जित पंचायत बनते ही सर्वप्रथम हमारे द्वारा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाया गया जी, और इसमें लगातार सारे काम, जैसे नामांतरण करवाना है जमीन का, खाता खुलवाना है, जो नया घर था तो सारा काम नया हुआ था और उसके बावजूद हमारे पास जितना बजट आया और उसके अलावा नरेगा योजना से भी हमारे द्वारा काफी कार्य करवाए गए। मैं बता दूं, सभी विद्यालयों में टीन शेड और वहाँ पर 4 दीवारी की समस्या थी, वहाँ 4 दीवारी निकाली गई है। उसके अलावा शौचालय का निर्माण है पृथक बालिकाओं के लिए, उसका भी निर्माण करवाया गया और पानी की अगर समस्या थी तो पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया स्कूलों में। उसके अलावा हमारे जैसे कच्चे रास्ते थे, वहाँ पर गलगट्टी से लेकर लखनऊ तक 3 किलोमीटर की ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया जो आमजन के लिए एक सुविधा का रूप बना और वर्तमान में भी एक ग्रेवल है 1 किलोमीटर की, वो बाहरी रास्ते में डाली जा रही है। इसके अलावा करीब 210 से ज्यादा कुंडों का निर्माण करवाया गया खेतों में, जो जल संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ा महान कार्य है। जल को बिल्कुल बचाया जाएगा। और इसके अलावा 350 कैटल शेड, वो भी एक आमजन के लिए बहुत बेहद जरूरतमंद थे। किसी के पशुओं का बेसहारा थे, वो बैठने के रूप में काम में आएगा। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास झोपड़पट्टी में थे, उनको बिल्कुल वो घर का रूप मिला है। इसके अलावा हमारे द्वारा कार्यकाल में 70 से प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना में काम करवाए गए। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, पानी की टंकी की एक बड़ी समस्या थी गांव में, प्रत्येक घर पर पानी नहीं पहुंच हो रहा था, तो प्रत्येक घर में जल कनेक्शन है, घर घर टूटी कनेक्शन वाला। तो आदरणीय राठौड़ साहब के आशीर्वाद से वो भी काम चल रहा है, पानी की टंकी बन रही है, पाइपलाइन भी डल रही है। और हमारी एक समस्या और थी, सड़क टूटी हुई थी 5-6 साल से, बेहद खराब हालत थी। आदरणीय राठौड़ साहब से वो बोल के वो ये रोड लखनऊ से जो आप आए हो तो तोगाबाद से लखनऊ ये रोड भी नई स्वीकृत करवा दी। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, हमारे यहाँ पशु उपकेंद्र की भी घोषणा हो रखी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी गोदाम उसकी भी घोषणा हो रखी है। और इसके अलावा बता दूं कि पिछले बजट में आंगनबाड़ी भवन का हमारे द्वारा नया निर्माण करवाया गया है। काफी कार्य, अनगिनत कार्य है, बहुत सारे काम करवाए गए हैं। तो भविष्य की राजनीति को लेकर
क्या उद्देश्य है आपका, क्या मतलब सोच के चल रहे हैं कि अगर क्योंकि निकाय चुनाव भी आने वाले हैं तो क्या प्रधान पद के लिए दावेदारी किस पे होंगी पंचायती राज चुनाव में? जी। अच्छा। हाँ, ये किस्म तो आपका वैसे मैं मानता हूँ बेहद अच्छा किस्म है, लेकिन हमारी वो तो पार्टी के बेस पे निर्धारित है सारा काम जी। आदरणीय राठौड़ साहब अगर पंचायत राज चुनाव में कहेंगे कि चुनाव लड़ना है, बीडीसी का हो, जिला परिषद का हो, मैनुअल पे उतारते हैं, उतर जाएंगे। महिला पुरुष कौन सी सीट आए, हम दोनों में से कोई ना कोई तैयार रहेगा बिल्कुल, और जनता का आशीर्वाद साथ रहेगा तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। जनता का जनादेश जरूरी है जी। क्या नाम है आपनो? डूंगराम जी, यहाँ बताओ कि थारा गांव का सरपंच है जी लिच्छमा मेघवाल है और प्रतिनिधि है कृष्ण कुमार जी मेघवाल। थारा गांव में के काम करवाए थे, यहाँ लागे कि गांव को विकास है? विकास तो है साहब। हाँ। विकास क्यों नहीं हो, धारा बने है, कुंड बने है, अच्छा। चूरा बने है, काम तो बने करे है। ये? हाँ। तो मतलब कितो यहाँ बदलाव आए है गांव के अंदर की थाने यहाँ जोर को है। जोर को है। हाँ। तो अगर दोबारा चुनाव लड़े तो अगर ऐसी सीट आवे दोबारा लड़े तो थे यहाँ सहमत होगी कि नहीं भी आनी वोट हम भी सहमत थे, हमें तो मतलब हम काम होते पूरी तरह संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट है यहाँ के। हाँ। चलो बढ़िया। थाने भी कोई फायदो मिलो? हाँ मिलो साहब। के चीज को फायदो मिलो? एक कुंड मिलो, एक ढारो मिलो। यहाँ के राम राम क्या नाम है आपको? पूर्ण सिंह जी, गांव के सरपंच मतलब विकास कार्य की अगर बात करा तो कितना बढ़िया काम करवाए है या क्या कहना है बारे में थारो? भाई समय के अनुसार बढ़िया ही करिए। अच्छा। जो काम मिले है, जो गांव ने काम दिए है, और अभी जो बच रहे है, जो में लाग रहे है करने, चालू करा के काम ना भाई चालू करा के पूरा वगैरह चालू है। आपके समय के अनुसार काम बढ़िया काम करिए। बढ़िया। एक युवा है और बढ़िया काम करे, बताओ थे क्या कहना चाहोगा? मतलब बढ़िया काम करे है, का काम को लगन कुंड दे रहा है, छप्पा दे रहा है, क्या पूरा चल रहा है और ये काम चल रही है। गांव का जगह जरूरतमंद लोग हैं, हम सहयोग भी करिए। सहयोग भी करेंगे, कोई गरीब है जिसका सहयोग भी करिए, खेतन कुंड भी बनाया है, छप्पा भी दिया है और गाँव में खुरा आ रहा है, जिका भी आ रहा है। 5 साल को कार्यकाल पूरा होने जा रही है तो कठे गांव में कोई बैर विरोध भी कोनी अभी तक? बैर विरोध अभी तक तो कोनी सरपंच के साथ तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल है। सतपाल जी, बताओ कि थारा का वर्तमान सरपंच है गांव में कि यहाँ बढ़िया काम करवाए, विकास करवाए? बहुत बढ़िया काम विकास करवाए और बढ़िया दिखा है, और जहाँ रात ने भी फोन करा तो हाजिर रहा अपने कन, और इसो गांव में मायने इसो कोई माहौल को नहीं कभी सरपंच के मान लियो या कोई दिक्कत हो कभी सरपंच के कोई मान लियो आम जनता में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया सरपंच, और 5 साल काटे बहुत बढ़िया काटे। रात में फोन कर दो, दिन में कर दो, हमेशा के लिए जारी रहे। मतलब आम का ग्रामीण है, हाँ। बाकी कोई समस्या है या जो भी मांग है वाजिब तो हमेशा हाँ पूरी करे एकदम। हाँ, और जो पूरी भी नहीं भी हुए तो भी आश्वासन देवे कि भी वो काम थारो 5 दिन में 10 दिन में होसी तो वो होसी बिम कोई दिक्कत मतलब बढ़िया हाँ, बहुत बढ़िया इंग मान कोई दिक्कत को नहीं। और सरपंच के मान लो इसी कोई बात को नहीं, देखो सगड़ा तो भी काम सगड़ा ही को नहीं, मेरा को नहीं हुआ, मैं यहाँ कहती हूँ मेरो काम कर को नहीं हुए, लेकिन जहाँ गाँव को काम है बहुत बढ़िया तरीकों करेगा। हाँ, बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया तरीकों। हाँ, बहुत बढ़िया तरीकों। इंटरलॉक देख लियो, एक हाँ, कुर्सी देख लियो, जहाँ भी जाओगा नहीं मान लो प्रत्येक आदमी के लगन सम आ गया, फंड सब आ गया। बढ़िया सरपंच, बढ़िया जोर बे बोमेड़ है बिन सपद रहे, और जगह जमीन है जगह कुंड और सपद रहे, और दरी हुए तो बिन इंदिरा वो प्रधानमंत्री आवास योजना रहे, और इंटरलॉक पक्की गली है, और कोई भी या मान लो सगड़ी या मान लो मांग है कि भी आ चीज ही मांग है हमारी, आ चीज है तो भी चीज में संतुष्ट कराए एकदम बढ़िया तरीकों से आगे, और इन साथ हमारी कोई शिकायत
ओ, इसका अभी मेरी सरपंच प्रत्येक आदमी काम प्रत्येक आदमी प्रत्येक है, आदमी आड़, है, हाँ। काम आधी रात का भी जावा नहीं काम कर और देगा पढ़े लिखे आदमी पढ़े लिखे आदमी सब है। जी हमारा को सरपंच वाला एक को नहीं आदमी और यो भाई है भाई है अच्छा, अच्छा। मैं सरपंच कौन माना सरपंच और माना ही वो नहीं। यहाँ कौन सोचे छोटे से बच्चों भी नहीं जाकर बतला ले रहे काम होगा और सरपंच साहब यहाँ कौन सोचा कि मैं सरपंच हूँ सरपंच जो अभी ये तो भी पहली बात तो घमंड की सरपंच बात रोब कौन दी चाहे? रोब को सरपंच साहब तो कवई कोनी काम है हम्म, सरपंच साहब तो बस कवई कोनी किशन भाई जी कवई कृष्ण भाई जी हाँ। मतलब एक भाईचारे की जो मिसाल भी कायम करी है। अब जगह बड़ा है नहीं बड़ा है नहीं बस तो यहाँ कोई किसी दिक्कत को नहीं ने सारा काम बे आ जाएगा यूं ना होगा तो साग जास कहियो हाँ साग प्रत्येक जाओ आदमी बढ़िया काम या करे। फिर राय बहुत बता जोर के काम वो करे। फलाना तो काम नई पंचायत थी थारी और पहली बार मतलब एक सरपंच युवा सरपंच बने हमारा युवा, हमारा बहुत बहुत बढ़िया काम करी। बढ़िया काम बहुत करे बढ़िया काम। पंचायत भवन जाके देखो थे हम्म, पंचायत शायद भवन आपने देखो तारने तहसील मरगामी गलियां देखो तारने तहसील में जो पंचायत भवन बनी पौधार और जाके देखो थे बढ़िया विकास करे काम को बढ़िया विकास करिए। अगर दोबारा मौको मिले मान लो बिल्कुल ऐसी मैं सीट तो आ जाए तो फिर मैं तो सेवा करांगा बिल्कुल यहाँ शौक करांगा भी सागरांगा सागरांगा मालूम हो हो जितो इस बने परिश्रम। फुल सहयोग करांगा और इन 5 साल में बहुत तगड़ो संघर्ष करियो है तो बीमारो भी फर्ज मणे कभी इन 5 साल में संघर्ष करियो तो मैं इन खातर महीने 2 महीना 4 महीना इन सागे में संघर्ष करा और गेल ने भी करियो आगे भी करता रहूंगा और जो मौको मिलेगा तो मैं और भी करता रहूंगा ऐसी कोई बात यो हमारा जी को दिखाया मैं वो जी को दिखाऊं मैं कितनी भी लोग यहाँ पता है अजय भी जो भी जाए बस सारो काम बांग हुआ है छोटो टाबर भी जाए स्कूल वो जो कोई भी काम हुआ है तो भी काम करवा के दे भी बूढ़ो आदमी है कि मेरी पेंसिल कौन मंदी तो सरपंच साहब ने इस टाइम कौन मिलेगा भी आप पेंसिल लेकिन फिर भी कि मैंने कागज दे दियो मैं तेरी पेंसिल कोशिश खुद आप करवा दे काम कोशिश आप करवा दे और फोन भी कर देवे कभी मेरो आदमी आवे इंग थे बूढ़ा पेंसिल हो कागज ले गया तो वाजिब काम है एकदम सही काम करे नाजायज काम एक कौन करियो न कोई विरोध करियो न कोई बढ़िया काम हमारे पहली पंचायत है हमारा बहुत बढ़िया काम करा है सारो काम बढ़िया हो रही है मैं गामराम भी एक सगा हाँ सगड़ा यो हमारा सगा है मैं एक सगा हाँ और पहली सरपंच ने देखा करता कि आप बैठा बात करा अब पता चलियो कि सरपंच कोई चीज हो कोई चीज है सरपंच का पहले नहीं साइन कराने खातिर भी टाइम लग गया कभी यार मिल लो कौन मिल लो कौन मिल लो यो हमारे राज्य है साइन करने खातिर भी कहीं यार वो थोड़ा काम करवाना है मैं करवा से मतलब आपकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़िया हाँ तरीके बहुत बढ़िया तरीके मैं संतुष्ट था एकदम ये सरपंच के लिए बहुत संतुष्ट था जोरदार काम करे भाई मारो बढ़िया काम करिए। 5 साल का मैं बढ़िया बढ़िया काम करे खेत में कुंडे खेत में मकान गली गली में पूरा कर दिया गली गली में खुरा कर दिया करावे काम करावे तो बढ़िया काम करा आई कोनी काम रमो है ही करे और मैं तो भाई इन्हें बनाना चाहवा कोई की का बोला इंगो भाई वो तो भी नहीं बनाना चाहवा बात है चोखम चोखी अच्छा है काम बढ़िया कराए काम कराए नहीं तो काम बढ़िया काम कराए गेला रास्ता में ढोल सुधार दिया बढ़िया रास्ता कर दिया बढ़िया परेशानी जी की मेटे कहाँ जी की सुनाई करा अगलो तो गावास और लखनवास 2 गांवों की थारी पंचायत है और 3 गांव है तीन गांवों की गलगटी तो हो रहा है गड़गटी है गलगटो और मतलब दोनों गांवों की जनता है लोग बाग है वे पूरी तरह से संतुष्ट है सरपंच के यहाँ तो देखो काम हो ही करें संतुष्टि है वो संतुष्टि यहाँ तो एक आध हो ही करे यहाँ तो कोई मार गई समझ सरपंच को सही है। ये तो काम राम हो वो भी आपके साथ जुड़े हैं बहुत जनांग कोई कहनो है नमस्कार भाई हाँ जी नमस्कार जोरदार है साहब कार्यकाल एकदम बढ़िया कार्यकाल है पढ़े लिखे आदमी है एकदम बढ़िया करे और अभी चाल रही है काम था सामने पूरा बन रही है पानी की टंकी बन रही है और भी बढ़िया काम करे गांव में खेता में पुल भी बनाए पंचायत होगी नहीं बढ़िया नई पंचायत होगी बढ़िया स्टार्टअप करे पंचायत भवन भी बनवाए बढ़िया एक नंबर काम तो कराया एक नंबर बढ़िया आदमी एक नंबर को सारा काम बड़ा काम कोनी जो बढ़िया जोरदार काम खातर काम एक युवा होने के नाते मतलब कितना सहयोग एक युवा के प्रति तो गाँव से बिल्कुल बढ़िया काम करे सरपंच साहब चारों ओर बढ़िया सारा गाँव को स्टार्टअप है बढ़िया स्टार्टअप ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।